दोस्तों, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की वह चमत्कारी तिथि आ गई है जिसका इंतजार हर उस इंसान को होता है जो अपनी जिंदगी के दुखों से पूरी तरह हार चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वरुथिनी एकादशी की। ये कोई आम दिन नहीं है, बल्कि ये वह पावन समय है जब साक्षात भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा सीधे धरती पर बरसती है। वरुथिनी का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाली। यह एकादशी एक मजबूत कवच की तरह आपके परिवार की, आपके धन की और आपकी हर एक छोटी बड़ी खुशी की रक्षा करती है। हमारे सनातन धर्म में और वराह पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय एक भिखारी को भी रातों रात राजा बना सकता है। जो पुण्य कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सोना दान करने से मिलता है, या जो फल हजारों गायों के दान से मिलता है, वही असीम पुण्य वरुथिनी एकादशी के दिन सिर्फ भगवान विष्णु और माता तुलसी की सच्चे मन से पूजा करने मात्र से मिल जाता है। आप तो जानते ही है कि त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु को तुलसी माता सबसे ज्यादा प्रिय है। बिना तुलसी के तो श्री हरि पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। तुलसी के अंदर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, और जहां तुलसी होती है वहां कभी दरिद्रता नहीं टिक सकती। आज हम इसी वरुथिनी एकादशी और तुलसी माता के एक ऐसे अचूक उपाय की चर्चा करेंगे जो आपके जीवन से पैसों की तंगी, दुख और कर्ज के पहाड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। क्या आप भी दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन शाम को जब घर लौटते हैं तो हाथ खाली के खाली ही रहते हैं? क्या आपके ऊपर भी कर्ज का ऐसा भारी बोझ आ पड़ा है कि रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ उड़ गया है? कई बार हम अकेले में बैठकर रोते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार भी ताने मारने लगते हैं और समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाती है। दूसरे लोग कम मेहनत करके भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और हम वही के वही दलदल में फंसे हुए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आप पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं, तो ये वरुथिनी एकादशी साक्षात ईश्वर ने आपके लिए एक वरदान बनाकर भेजी है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जब हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्म या पाप हमारे सामने आते हैं, ये तो चारों तरफ से निराशा हमें घेर लेती है। लेकिन हमारे ऋषियों और मुनियों ने वरुथिनी एकादशी का एक ऐसा दिन बताया है जो इन सभी पापों और दुखों को एक ही झटके में जलाकर राख कर सकता है। राजा मांधाता की कथा तो आपने सुनी ही होगी, कैसे उनके जीवन के सभी कष्टों और श्राप को भगवान ने इसी व्रत के प्रभाव से दूर कर दिया। अब आप बेसब्री से सोच रहे होंगे कि आखिर इस वरुथिनी एकादशी के दिन ऐसा क्या करना है जिससे हमारी सोई हुई किस्मत के ताले अचानक खुल जाए। दोस्तों, उपाय तो बहुत ही सरल है, लेकिन उस करने का सही तरीका और सही समय 90% लोग बिल्कुल नहीं जानते। लोग एकादशी का व्रत भी रखते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिलता है और उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अनजाने में एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं और वह गलती उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। आज मैं आपको वह सही और सटीक तरीका बताऊंगा जिससे माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर की तरफ दौड़ी चली आएगी और आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। इस वरुथिनी एकादशी की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद आपको एक ऐसा रहस्यमयी और चमत्कारी उपाय करना है जो आपके घर में धन की ऐसी बारिश करेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको शाम के समय बिल्कुल शांत मन से तुलसी माता के पौधे के पास जाना है और वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। अब यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक में थोड़ा सा हल्दी या फिर चुटकी भर कुमकुम जरूर डाल दे। यह हल्दी और कुमकुम ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा और धन को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचने का काम करते हैं। इसके बाद आपको एक लाल रंग का सूती कलावा लेना है जिसे हम मौली या रक्षा सूत्र भी कहते हैं।
इस पवित्र कलावे को अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद करे और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप का अपने मन में ध्यान करे। आपकी जो भी बड़ी से बड़ी परेशानी है, जो भी लाखों करोड़ों का कर्ज है या घर में जो भी कलह कलेश है, उसे मन ही मन बहुत ही भावुक होकर भगवान से कहे। बिल्कुल एक छोटे और लाचार बच्चे की तरह भगवान के सामने अपने मन का हाल कह दे और उनसे मदद की भीख मांगे। इसके बाद उस लाल कलावे को बहुत ही सम्मान, प्यार और अटूट श्रद्धा के साथ तुलसी माता के पौधे के गमले में या किसी मजबूत डाल पर बिल्कुल हल्के हाथ से 3 या 5 बार लपेटते हुए बांध दें। ध्यान रहे दोस्तों कि कलावा बांधते समय पौधे का कोई भी पत्ता टूटना नहीं चाहिए और कलावा बहुत ज्यादा कसकर भी नहीं बांधना है, वरना माता को कष्ट होगा। कलावा बांधते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आपके होठों पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप लगातार चलते रहना चाहिए। यह लाल धागा सिर्फ एक साधारण कलावा नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आपका भगवान के साथ जुड़ा हुआ वह विश्वास है जो सीधे वैकुंठ धाम तक जाता है और भगवान के हृदय को छूता है। जैसे ही आप ये कलावा बांधेंगे, आप खुद अपने अंदर महसूस करेंगे कि आपके मन का सारा भारीपन और बोझ एकदम से हल्का हो गया है और एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ फैल गई है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात और समझनी होगी कि चमत्कार सिर्फ कलावा बांधने से ही पूरा नहीं होगा। इसके लिए आपको एकादशी के पवित्र नियमों का भी पूरी तरह से पालन करना होगा, वरना उपाय खंडित हो सकता है। एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि की शाम से ही शुरू हो जाती है। दशमी की रात को भूलकर भी भारी मसालेदार या तामसिक भोजन न करें। प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का तो विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सादा और सुपाच्य भोजन करें और हो सके तो जमीन पर बिस्तर लगाकर सोए। एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में अपना बिस्तर छोड़ दे। यह वह समय होता है जब देवता धरती पर भ्रमण करते हैं। सुबह उठकर नहाने के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें जरूर मिला ले। इससे आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। इसके बाद साफ सुथरे पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ये रंग गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है जो धन का कारक है। अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें और एक लकड़ी की चौकी पर साफ पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि और माता लक्ष्मी की सुंदर मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। भगवान को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान कराए और उसके बाद सुगंधित पीले चंदन का सुंदर तिलक लगाए। उन्हें पीले फूल, गेंदा या पीले गुलाब अर्पित करें और तुफल तथा पीले फलों का भोग लगाए। आप बेसन के लड्डू या पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा कड़ाई से ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को कोई भी भोग बिना तुलसी दल के बिल्कुल न लगाए। अब यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वह एकादशी के दिन ही तुलसी तोड़ने लग जाते हैं। आपको बता दूं कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही यानी दशमी के दिन ही तोड़कर किसी साफ जगह पर रख लेने चाहिए। पूजा करते समय वृथनी एकादशी की पावन व्रत कथा जरूर पढ़ना या किसी से सुनना चाहिए। कथा सुनने से मन के विकार दूर होते हैं, शांति मिलती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा के बिना तो कोई भी व्रत अधूरा ही माना जाता है। पूरा दिन भगवान के नाम का सुमिरन करे और किसी की बुराई, चुगली, निंदा या क्रोध करने से बिल्कुल बचे। अपना मन पूरी तरह से सात्विक रखे। अगर आपका शरीर साथ देता है और आप व्रत रख सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर शरीर में कोई बीमारी है या ताकत नहीं है तो आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। आप दिन भर में सेब, केले या दूध का सेवन कर सकते हैं।
बस इस दिन भूलकर भी चावल का दाना मत खाना, क्योंकि सनातन धर्म के सभी शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना बहुत ही वर्जित और पाप कर्म माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन चावल में महर्षि मेधा का मांस और रक्त माना जाता है, इसलिए चावल खाना मांस खाने के बराबर का पाप है। रात के समय सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान के भजन कीर्तन करते हुए रात भर जागरण करना चाहिए। जो इंसान एकादशी की रात को अपनी नींद का त्याग करके भगवान के नाम में जागता है, उसके जीवन का हर अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह उठकर फिर से शुद्ध जल से नहाए और भगवान की पूजा आरती करे। इसके बाद किसी योग्य और कर्मकांडी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब और जरूरतमंद इंसान को अपने घर बुलाकर आदर के साथ भरपेट भोजन कराए। अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा कपड़े आदि दे और बहुत ही सम्मान के साथ उनके पैर छूकर उन्हें विदा करें। ब्राह्मण के जाने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने का भी पंचांग में एक निश्चित और शुभ मुहूर्त होता है, इसलिए हमेशा सही समय देखकर ही पारण करना चाहिए। पारण के समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दोस्तों, जिंदगी में परेशानियां तो सबके आती जाती रहती है, लेकिन जो इंसान समय रहते भगवान का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है, वह जिंदगी के इस भवसागर में कभी डूबता नहीं। रुद्रनी एकादशी का यह चमत्कारी और सिद्ध दिन आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। जब आप पूरी श्रद्धा निष्ठा और विश्वास के साथ तुलसी जी में कलावा बांधते हैं और भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो दुनिया की कोई भी बुरी से बुरी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। गरीबी दरिद्रता और दुर्भाग्य आपके घर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएंगे और सुख शांति समृद्धि और अपार धन हमेशा के लिए आपके घर में अपना बसेरा बना लेगा। बस आपको अपने इष्ट देव और भगवान पर पूरा अटूट भरोसा रखना है। शक या संदेह के साथ किया गया कोई भी उपाय कभी फल नहीं देता। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। वह आपकी सच्ची और करुण पुकार सुनकर नंगे पैर दौड़े चले आएंगे। इस वरुथनी एकादशी पर आप यह आसान सा उपाय जरूर करें और फिर खुद अपनी आंखों से देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की का चमत्कार हो। ईश्वर की असीम कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा इसी तरह से बनी रहे, यही हमारी सच्चे मन से प्रार्थना है। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।